हेलो एवरीवन, दिस इज शोएब आफ्ताब। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और यार आज का ये वीडियो वैसे जब मैंने प्लान किया था तब 75 डेज़ बचे हुए थे, बट मैं कुछ वजह से वो वीडियो नहीं बना पाया। सो आज मैं आपको अब, क्योंकि अभी के डेट के अकॉर्डिंग 66 डेज़ प्रॉपर बचे हुए हैं, तो जो लास्ट 66 डेज़ है यानी लास्ट के जो 2 महीने हैं उसमें मैं एक प्रॉपर मास्टर स्ट्रैटेजी और स्टडी प्लान बनाने वाला हूँ आपको, जहाँ पर मैं आपको एग्जैक्टली बताऊँगा कि आपको जो रिमेनिंग 6 डेज़ है उसमें क्या करना चाहिए, उसके बाद वाला जो महीना है 30 डेज़ क्या करना चाहिए, एंड लास्ट वाला जो महीना है 30 डेज़ में क्या करना चाहिए। ठीक है। सो यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंटली नोट करना कि जो 66 डेज़ बचे हुए हैं इसमें आपको 4 चीज़ें एक साथ कवर करनी है। सबसे पहला ऑब्वियसली बैकलॉग, क्योंकि आई नो अभी मैंने बहुत रिसेंटली एक पोल कराया था तो उसमें बैकलॉग एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट दिक्कत थी सारे स्टूडेंट्स के लिए। तो एक तो बैकलॉग हो गया, ठीक है। दूसरा, उसके बाद आता है रिवीजन, कि यार रिवीजन नहीं हो पाया, मे बी बैकलॉग नहीं बचे, चैप्टर सारे हो गए लेकिन एक ही बार हुआ है, रिवीजन नहीं हो पाया। तीसरा, वीक सब्जेक्ट, कि यार हमारा बैकलॉग हो गया है, दूसरा हम रिवाइज भी सही से कर पा रहे लेकिन हमारा एक सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा वीक है। या फिर एक कॉम्बिनेशन, इन तीनों का कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन। सो आपको सारी चीज़ें एड्रेस करनी है कि आप बैकलॉग को भी कर रहे हो, साथ साथ रिवीजन भी कर रहे हो, एंड आप वीक सब्जेक्ट पे भी ध्यान दे रहे हो, एंड कंप्लीट अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। एंड एक और प्रॉब्लम है मॉक टेस्ट। तो ये 4 प्रॉब्लम को एड्रेस करते हुए आज का प्रॉपर मैं स्ट्रैटेजी सेशन बताने वाला हूँ आपको। स्टेप 1 पे आ रहा हूँ। इनिशियल जो 6 डेज़ है वो आपको क्या करने हैं, यानी अभी जो 4 दिन, अभी जो 2 दिन इधर हो गए एंड मार्च के 3-4 दिन और, क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम है वो मई 3 को है। तो मैं 3 से जो मान रहा हूँ एग्जैक्ट 60 डेज़ बचेंगे। तो यहाँ पे जो 5-6 दिन बचे उसमें आपको क्या करना है देखो। तो सबसे पहले आपको करना है बैकलॉग चैप्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पर बैकलॉग चैप्टर्स जो हैं, बैकलॉग चैप्टर्स आपके डिफरेंट होंगे। कुछ स्टूडेंट्स के कम होंगे, कुछ स्टूडेंट्स के ज़्यादा होंगे, बट मोरलेस मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर मैं 78-79 टोटल चैप्टर्स मान लेता हूँ तो उसमें से ज़्यादातर स्टूडेंट्स के जो बैकलॉग होंगे वो 30 चैप्टर से कम ही होंगे। मेजॉरिटी चैप्टर्स तो आपने अब तक कवर कर ही लिया होगा। अगर आप फिर भी नहीं कर पा रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरा 30 चैप्टर से भी ज़्यादा बैकलॉग है, तो मैं कहूँगा कि आप मेरे वीडियोज़ देखो जहाँ पर मैंने एग्जैक्टली वो हाई यील्ड सारे चैप्टर्स बता दिए हैं। तो उन हाई यील्ड चैप्टर्स को आपको कवर करना है, ठीक है। तो अगर सारे पॉसिबल नहीं है तो हाई यील्ड वाले करेंगे, ठीक है। देन मैं आ रहा हूँ कि करना क्या क्या है। तो देखो यार, यहाँ पर 6 डेज़ है तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको 14 आवर्स तो पढ़ना ही पढ़ना है। 14 आवर्स आप पढ़ोगे, उसमें से 84 आवर्स टोटल निकल के आएंगे 6 दिन के। अगर डिवाइड करोगे तो 28 चैप्टर किया जा सकता है। करना क्या क्या है, एनसीईआरटी करनी है, वन शॉट वीडियोज़ करने हैं, ठीक है, हैंडबुक करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे टॉपिक बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। अब बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि भैया हमारे पास एनसीईआरटी बेस्ड अच्छा रिसोर्स नहीं है जो हमें एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दे, प्रीवियस ईयर टॉपिक बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दे, तो एक अच्छा रिसोर्स बता दो। सो यार मेरे पास एक बहुत अच्छा, बहुत अमेजिंग ये रिसोर्स है, आप देख सकते हो MTG की तरफ से, ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप। सो मेरे पास ये अभी बायोलॉजी की बुक है, बाकी यहाँ पर केमिस्ट्री भी आती है, फिजिक्स भी आती है। आप देख सकते हो ये क्या है, MCQs एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच लाइन ऑफ लेटेस्ट एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स, ठीक है। मतलब कि आपको हर एक लाइन में से यहाँ पर MCQs मिलेगी। एंड यहाँ पर अगर मैं इसके खास फीचर्स के बारे में बताऊँ तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली रैंक प्रेडिक्टर दिया हुआ है यहाँ पर, तो प्रॉपर ट्रेंड एनालिसिस आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि नीट में आपको लाइक किस तरीके से परफॉर्म करोगे तो आपकी क्या रैंक एंड ऑल आ सकती है। देन 11th का कंटेंट, 12th का कंटेंट बिल्कुल यहाँ पर सेपरेटेड है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये 11th कॉन्टेंट्स हो गया एंड देन ये 12th कॉन्टेंट्स हो गया, ठीक है। इसके बाद जैसे ही मैं चैप्टर शुरू करूँगा तो मेरे पास आएंगे सारे साइंटिस्ट के, उस यूनिट से रिलेवेंट सारे साइंटिस्ट के शॉर्ट में एंड हाईली जो रिलेवेंट चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंटली आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। देन यहाँ पर आता है आपका एनसीईआरटी नोट्स। तो यहाँ पर जो एनसीईआरटी नोट्स है ना वो विथ HD पेजेस है, यानी कि काफ़ी बढ़िया एनसीईआरटी नोट्स है। शॉर्ट में आपको सारी की सारी एनसीईआरटी की चीज़ें समराइज मिलेगी यहाँ पे। देन आप देख सकते हो बहुत अमेजिंग यहाँ पर फ्लो चार्ट्स है जो आपको बढ़िया से चीज़ों को याद करवा देगी, क्योंकि डायग्राम्स और फ्लो चार्ट से हमें चीज़ें याद रहती है। देन आपका एनसीईआरटी, सर इसके बाद यहाँ पर हमारा एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट MCQs कॉर्नर शुरू होता है। यहाँ पर इस पोर्शन की खास बात क्या है, एक तो बिल्कुल टॉपिक वाइज अरेंज्ड है, आप यहाँ पे देख सकते हो व्हाट इज लिविंग दे रखा है, देन नेक्स्ट यूनिट नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है, तो देन डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड है। उसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हर एक क्वेश्चन के पास पेज नंबर्स तक मेंशन्ड है कि यार अगर आपने 4 या 5 पेज पढ़े तो आप उन पेजेस के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस यहाँ पर कर सकते हो। देन जब आप आओगे तो अगला जो सेक्शन है वो
फिर से आपका आता है एग्जाम स्कोरर सेक्शन, जहाँ पर सारे डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन दे रखे हैं, यानी कि एग्जाम्पलर बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन रीजन क्वेश्चंस, ठीक है। देन अगर आप आओगे तो आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो गया, मैचिंग टाइप क्वेश्चन हो गया, तो सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है। इसके बाद आता है आपका एग्जाम आर्काइव सेक्शन, जहाँ पर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर्ड है। तो ये काफ़ी अमेजिंग बुक है एंड हर चैप्टर के स्टार्ट पे आपको एक एनालिसिस भी मिलता है कि पिछले 3 सालों में कितने क्वेश्चन कौन से टॉपिक्स आए, ताकि आप एग्जैक्टली उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर कर पाओ। तो ये काफ़ी अमेजिंग बुक है, इस बुक को आज ही ऑर्डर करो, मैं लिंक सारे नीचे डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। अब वापस आते हैं हमारे अगले पार्ट पे, यानी कि मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ अगले 30 डेज़ की। अगले 30 डेज़ में आपको क्या करना है, मार्च के अंदर आपको कोशिश करनी है कि आप 10 मॉक पेपर्स एटलीस्ट आप जो है कवर कर पाओ। प्रीवियस ईयर पेपर्स भी कर सकते हो। मेरा रिकमेंडेशन ये है कि जब आपके 6 दिन बाद वाले 30 डेज स्टार्ट हो रहे हैं, देन आप करोगे 5 प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है, और 5 आप करोगे मॉक पेपर्स। तो 5 आप प्रीवियस ईयर पेपर्स कर लेना एंड 5 आप मॉक पेपर्स कर लेना। रिवीजन कैसे कर सकते हो, आप मॉक बेस्ड रिवीजन कर सकते हो कि यार उस मॉक टेस्ट में जो भी सिलेबस आ रहा है मैं उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करूँ। लेट्स से कि अगले मॉक टेस्ट में मेरे 4 या 5 चैप्टर आ रहे हैं, तो मैं उन 4 या 5 चैप्टर को ढंग से पढूँ एंड देन मॉक दूँ। इससे क्या होगा कि हमारे मॉक टेस्ट के स्कोर्स इंप्रूव हो रहे होंगे, एंड जब मॉक टेस्ट के स्कोर्स इंप्रूव हो रहे होंगे तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आने वाला है, ठीक है। देन स्टार्ट करो यूनिट वाइज पार्ट सिलेबस से एंड 10 मॉक पेपर दोगे अगर आप महीने में, तो आपके पास 3 दिन का गैप मिलेगा। डे 1 पे आपको क्या करना है, वीक टॉपिक्स, वीक चैप्टर, वीक सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। यानी मैं बात कर रहा हूँ कि आपने मॉक टेस्ट दिया, तुरंत आपको पता लग गया कि ये एरियाज मेरे वीक है। जहाँ पे आप मॉक टेस्ट देके आपको पता लगेगा कि हाँ ये मेरे क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो रहे हैं, ये एरियाज मेरे ज़्यादा वीक है, उसको आप वापस से रिवाइज करोगे। दूसरा और तीसरा हो गया दिन नेक्स्ट टेस्ट के लिए प्रिपरेशन करने के लिए, यानी कि अगला जो मेरा टेस्ट आएगा मैं उसके लिए ढंग से प्रिपरेशन करूँगा ताकि मैं अगले टेस्ट में बढ़िया से एग्जाम दे पाऊँ, ठीक है। अब मैं आ रहा हूँ फाइनल स्टेप पे। फाइनल स्टेप यानी मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ लास्ट के 30 डेज़ के बारे में, ठीक है। तो लास्ट 30 डेज़ के लिए आपको क्या करना है, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ अप्रैल मंथ के लिए। आपको यार यहाँ पर बेसिकली 15 मॉक पेपर्स देने हैं, ठीक है। 15 मॉक पेपर्स फुल सिलेबस देने हैं, 11th के भी और 12th के भी। यानी कि 11th भी मैं फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, 12th का भी फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, और एक कंप्लीट जो फुल सिलेबस होता है वो भी मॉक पेपर। तो 5 आप मान लो 11 दे दिया, 5 12 दे दिया और 5 कंप्लीट फुल सिलेबस दे दिया, ठीक है। या फिर बेटर, इवन बेटर ये है कि आप 15 के 15 मॉक पेपर जो है कंप्लीट फुल सिलेबस वाले दो, ठीक है। रिवीजन कैसे करोगे, कंप्लीट रिवीजन करनी है, यहाँ पे आपको पूरा सब कुछ रिवाइज करना है। एंड आपको यहाँ पर जो फोकस रहेगा वो मिस्टेक्स पे रहेगा कि यार मेरे मिस्टेक्स कहाँ ज़्यादा हो रहे हैं, मैं फुल सिलेबस बार बार दे रहा हूँ, मुझे मिस्टेक्स पता लग रहे हैं, मुझे एरियाज पता लग रहे हैं, मैं उस पर ज़्यादा एम्फोसिस देके उनको दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। एंड 15 अगर आप नहीं कर पाते हो, क्योंकि लास्ट वीक में बहुत स्टूडेंट्स ये प्रेफर करते हैं ना कि वो लास्ट वीक में मॉक टेस्ट ना दे, तो अगर आप लास्ट वीक में स्किप कर सकते हो मॉक, या फिर एक ही मॉक टेस्ट देना भी कुछ लोग प्रीफर करते हैं, तो आप ये भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप एनसीईआरटी कर लो, आप हैंडबुक कर लो, ऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट्स कर लो, डायग्राम्स, ग्राफ्स और फ्लो चार्ट्स कर लो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या आपको कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको पढ़ाई करनी है देन आप एनसीईआरटी पढ़ो, हैंडबुक पढ़ो, ऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट्स पढ़ो, जो चीज़ हम बार बार भूल सकते हैं। एनसीईआरटी की लाइनें भूली जा सकती है, हैंडबुक क्योंकि फॉर्मूले सारे भूले जा सकते हैं, ऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट्स, ऑर्गेनिक के नेम रिएक्शन जो हम काफ़ी लाइकली है भूलने के लिए। देन आपका आता है डायग्राम्स, ग्राफ्स और फ्लो चार्ट्स कि यार कोई डायग्राम अगर है मैं उसको भूल सकता हूँ, कोई ग्राफ है, फ्लो चार्ट है, जैसे मेरे टाइम पे भी एक ग्राफ आ गया था कॉपर कंडक्टिविटी वाला, तो उस टाइप की चीज़ें आप भूल सकते हो, वो आप जो है पढ़ने की कोशिश करो। सर होपफुली आपको एक आइडिया लगा होगा, होपफुली आपको एक क्लियर कट मतलब स्ट्रैटेजी फिगर आउट हो रहा होगा। एंड ऐसे ही वीडियोस के साथ यार मैं मिलता रहूँगा, एंड ऐसे ही वीडियोस के साथ मैं आपको हेल्प करता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में यार, तब तक के लिए बाय बाय।